जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। द्वारकाधीश का मंदिर भारत देश के पश्चिम भाग में गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। यह हिंदू मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। द्वारका में गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है। इसे जगत मंदिर और शारदा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, इसलिए यह वल्लभाचार्य और विठल सेन के बनाए दिशा निर्देश और अनुष्ठानों का पालन करते हैं। द्वारका, अयोध्या, मथुरा, मायानगरी, काशी, पुरी, दारामती ये 7 मोक्ष देने वाली नगरी है। अगर आप तीनों धाम जैसे कि उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी और दक्षिण में रामेश्वर की यात्रा कर चुके हैं और द्वारका के दर्शन करने नहीं आए तो आपको 4 धाम का पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में शयन, रामेश्वर में स्नान, बद्रीनाथ में उनकी पूजा होती है और अपने भोजन के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं। द्वारकाधीश का मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और 16वीं शताब्दी का है। इस भव्य मंदिर में 5 मंजिला है और मंदिर के कुल 60 खंभे हैं। मंदिर 78 मीटर तक ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना और पत्थर से बना हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर के भव्य शिखर पर शिलालेख और मूर्तियां हैं। मंदिर में देवी देवता और पशु पंखियों की अद्भुत कोतरनी काम हुआ है। गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर द्वारकाधीश जी की एक प्रतिमा है, जो काले रंग के पत्थर से बनी है और 2 फीट ऊंची है। इस रूप में भगवान अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, जिसमें उत्तर में प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार और दक्षिण में बाहर निकलने वाले द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। दक्षिण द्वार के बाहर 56 सीढ़ियाँ गोमती नदी की ओर जाती है। वहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। हिंदू धर्म में चारों धामों में द्वारका भी शामिल है। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन बेट द्वारका के दर्शन बिना द्वारका की यात्रा अधूरी है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता के हुंडे का स्वीकार किया था। बेट द्वारका में 5 बड़े महल हैं। पहला श्री कृष्ण का महल है, जो सबसे भव्य और शानदार है। रुक्मणी और राधा महल उत्तर में है, जबकि सत्यभामा और जामवंती के महल दक्षिण में है। बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश 11 के दिन पालकी में सवार होकर नगरचर्या पे निकलते हैं। दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों का सबसे बड़ा ध्वज द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर रखा गया है। उस ध्वज को 52 गज कहा जाता है। 52 गज का अर्थ है 27 नक्षत्र, 12 राशि चिन्ह, 4 मुख्य दिशाएं और 9 मुख्य ग्रह। इन सबका योग 52 होता है, इसलिए इससे 52 गज का ध्वजा कहा जाता है। ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर रहेंगे, तब तक श्री कृष्ण की नगरी और श्री कृष्ण का नाम रहेगा। ध्वजा प्रतिदिन 5 बार चढ़ाई जाती है। द्वारकाधीश के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने और उतारने का अधिकार अंबोटी ब्राह्मण को होता है। यह हवा किसी भी दिशा से चलती है, लेकिन ध्वजा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराती है। हर बार अलग अलग रंग की ध्वजा लहराई जाती है। खास तौर पर ध्वजा सभी रंगों से मिलकर बनती है, लेकिन काला और हरा ये 2 रंग परिचित है। इतिहास में यह ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, जिससे कंस का ससुर मगध नरेश जरासंध श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और बार बार यादवों पर आक्रमण करता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वज्र भूमि की रक्षा के लिए एक नए स्थान पर रहने का फैसला किया
और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए। श्रीमद् भागवत में यह ज्ञात है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से 12 योजन भूमि देने का अनुरोध किया और समुद्र देवता ने वह स्थान दे दिया और इसके बाद विश्वकर्मा जी ने सोने की द्वारका का निर्माण किया था। द्वारका की भौतिक समृद्धि सफलता के चरम सीमा पर थी। बाद में यादवों ने सुख में उन ऋषियों को परेशान किया जो दर्द के क्षेत्र में रहते थे, इसलिए ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया। ऋषियों के श्राप के कारण धीरे धीरे यादवों का नष्ट होने लगा और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका अपने आने वाले खतरों को कारण अपनी लीला को संकेलने लगे और यादव प्रभाग क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ में रहने चले गए और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद समुद्र का पानी द्वारका में लौट आया और सोने की द्वारका पानी में डूब गई। समय बीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के प्रतोप वज्र नाभ को शूरसेन देश का राजा बना दिया। उन्होंने ही द्वारका देश का एक सुंदर भव्य अलौकिक मंदिर बनवाया था जो आज तक भक्तगण द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं। पुरातन तत्व विभाग को द्वारका नगरी के अवशेष अरब सागर में मिले हैं जो अभी भी समंदर के पानी में डूबे हुए हैं। बोलो भगवान द्वारकाधीश की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।